हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे, लेकिन ये सॉल्व करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको डिटेल में समझाया था कि किस तरीके से कंपेयर किया जाता है और कंपेयर करने पर कौन सा जब हमारा रिजल्ट आता है तो उस कंडीशन में हमारा लाइन कैसा बनता है, वो लाइन पैरेलल होता है या इंटरसेक्ट होता है, कैसा लाइन होता है, वो सब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में डिटेल में समझाया था। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। यहाँ पर वही बोल रहा है कि आपको इनके रेशियोज़ को कंपेयर करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 को कंपेयर करना है एंड फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी कि ये जो पैरेलल लाइन ये जो हमारे पास इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनके जो लाइन बनेंगे वो कैसे होंगे, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे या पैरेलल होंगे या कोइंसाइड होंगे, ये कैसे लाइन होंगे। तो वो चीज़ मैंने आपको वही टेबल समझा करके, देखो यहाँ पर पिछले वाले वीडियो में डिटेल में इसको समझाया ही था, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कब कौन से लाइन बनते हैं। तो आइए हम लोग जल्दी से कंपेयर करते हैं और यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को आजमा कर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट को फिर से लिख दिया है, ताकि अगर आपके दिमाग से उतर गया हो पिछला वाला वीडियो तो आपको फिर से याद आ जाए कि अगर हमारा A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर इक्वल नहीं हो आपस में, तो वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा। यानी कि ये दोनों अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें और अगर इस टाइप से निकल जाए ना, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। अगर ग्राफ के बारे में आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको ग्राफ के बारे में बेसिक नॉलेज जो है ना वो हो जाए। मैंने एक्सरसाइज 3.1 में भी आपको सिखाया था। उसी तरीके से अगर हमारा A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों अगर आपस में इक्वल हैं, तो फिर वो कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। कोइंसिडेंट यानी कि एक के ऊपर दूसरा लाइन, इस तरीके से देखो, ऐसे एकदम एक लाइन जाते रहेगा, उसके ऊपर दूसरा लाइन चलने लगेगा, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग यानी कि ऐसा वाला लाइन बनता है और पैरेलल यानी कि ऐसा लाइन बनता है। तो पैरेलल कब बनता है, जब A1 और A2 इक्वल हो B1/B2 के, लेकिन वो दोनों इक्वल ना हो C1/C2 के, तब हमारा पैरेलल लाइन बनता है। तो हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो A1, B1 और C1 देखो, ये है A1 है ना, A1 डिवाइड बाई A2, देखते हैं कितना निकलता है। तो A1 हमारे पास 5 है और A2 हमारे पास कितना है, तो ये A2 होता है, ये 7 है। अब हम लोग B1 और B2 देखते हैं, तो यहाँ पर नीचे भी लिखता हूँ मैं ताकि अच्छे समझ में आए। तो B1/B2 ये कितना है भैया, तो B1 हमारे पास -4 है तो -4 लिखते हैं, B2 हमारे पास 6 है तो 6 लिखते हैं। अब C1 और C2 भी निकाल के देख लेते हैं। तो C1 डिवाइड बाई C2 इक्वल टू कितना है, तो C1 8 है और C2 -9 है, तो माइनस के साइन को आप लोग बीच में भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सबसे पहला ही जो हो रहा है हमारा A1/A2 5/7 है और B1/B2 -4/6 है। दोनों को हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में, ये तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से है, इसको अगर अपन कट भी करेंगे तो भी 5/7 तो ये बनने वाला है नहीं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा A1/A2 जो है वो इक्वल ही नहीं है B1/B2 के। शुरू में ही खेल खत्म हो गया, इसलिए ये कैसा लाइन होगा, इसलिए ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, बस इतना ही एग्जाम में लिख दो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया। इसलिए वाला साइन यहाँ पे जरूर लगा देना और ये एरो को मत हटा करके इस वाले टॉपिक को यहाँ नीचे में लिख देना ऐसे। ओके, अब दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसको हम लोग चेक करते हैं जल्दी से। तो दूसरे वाले में कितना दिया हुआ था, 9x + 3y प्लस में 12 इक्वल टू 0 और फिर 18x प्लस में 6y प्लस में 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब हम लोग देखो A1 A2 कितना है भैया, तो A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू है 9 डिवाइड बाई 18। इसको हम लोग कट पर भी कर सकते हैं, अगर कट हो रहा है तो 9 1 जा 9 हो जाएगा और 9 2 जा 18 हो जाएगा नीचे में। B1 B2 कितना है वो देखो, तो B1/B2 हमारा कितना है भैया, तो वो है 3/6। ये देखो B1 3 है और B2 6 है, इसको भी कट करेंगे तो 3 1 जा 3, नीचे 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो दो तो इक्वल हो गए हैं, देखते हैं तीसरा वाला इक्वल होता है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो पैरेलल बनेगा, अगर हो जाएगा तो हमारा कोइंसिडेंट वाला लाइन बनेगा। तो C1 कितना है, 12 है, C2 कितना है, 24 है, दोनों को कट करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो तीनों यानी कि इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इसीलिए हमारा ये कौन सा लाइन बनने वाला है, ये हमारा लाइन होगा कोइंसिडेंट वाला। ठीक है, यानी कि एकदम सीधा एक के ऊपर दूसरे वाला। मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक लिख रहा हूँ ना, ठीक लिख रहा हूँ, कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक, तो इस तरीके से हमारा सेकेंड वाला पार्ट हो गया। चलिए जो थर्ड पार्ट है उसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो थर्ड वाले में ये दो इक्वेशन हमको दिए हुए हैं, यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले A1/A2 निकाल के देखते हैं, वो निकलेगा हमारा 6/2। इसको कट करेंगे तो हमारा 2 नीचे में 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, ऊपर में 3 आ जाएगा, यानी 3/1 भी लिख सकते हो या फिर 3 भी लिख सकते हो। B1/B2 देख लेते हैं, तो B1/B2 B1 -3 है,
नीचे यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं लेकिन माइनस की साइन है ना, यानी कि यहाँ पर भी एक 1 छुपा हुआ है, तो नीचे में -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी मेरा 3/1 कहलाएगा। उसके बाद हम लोग C1/C2 देखते हैं, तो ये हमारे पास ऊपर में 10 है और नीचे में 9 है, ये कटपिट नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हमने देखा कि A1/A2 जो है वो इक्वल तो है B1/B2 के, दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है C1/C2 के। यहाँ पर इसको क्रॉस कर दो कि इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि अगर इस टाइप से हमारा सिचुएशन फंस रहा है तो हमारा जब लाइन हम लोग बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, वो हमारा पैरेलल लाइन बनेगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर चलिए जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसे भी देखते हैं। सो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि इस टाइप से आप कंपेयर कीजिए एंड फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो पेयर जो लीनियर इक्वेशन के हैं वो कौन से हैं, वो कंसिस्टेंट वाले हैं या इनकंसिस्टेंट वाले हैं। तो अब ये दोनों में क्या फ़र्क होता है, आइए मैं आपको जल्दी से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट और एक होता है डिपेंडेंट। हमसे डिपेंडेंट के बारे में वैसे इस वाले क्वेश्चन में नहीं पूछा है ना, कहीं पूछा है क्या, नहीं पूछा है, बस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है, लेकिन तीसरा भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपके बुक में ही दिया हुआ है, तो मैं तीनों आपको समझा देता हूँ। देखो जब कभी भी हमारे पास इक्वेशन जो है उसका अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन होगा तो उस कंडीशन में जो हमारा इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाता है। अब एक सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारा लाइन जो है ग्राफ का वो कुछ इस तरीके से क्रॉस करता हो, एक दूसरे को ऐसे जब क्रॉस करेगा तब उसका एक सॉल्यूशन बनेगा। और अगर एक सॉल्यूशन बन रहा है इसका मतलब कि वो हमारा कंसिस्टेंट है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस करना को इंटरसेक्ट करना बोलते हैं। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा ना कि जब इंटरसेक्ट कर रहा था, कब इंटरसेक्ट करता है, कब पैरेलल रहता है और कब हमारा कोइंसिडेंट होता है, ये तीनों चीज़ आपने देखा। तो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब कि एक सॉल्यूशन है, और अगर एक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कि हम लोग उसको कहेंगे कंसिस्टेंट। तो अभी जब हम लोग इसको चेक करेंगे ना, यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये जो 5 क्वेश्चन, इसमें जिस वाले भी क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोलते हैं, जब हमारा A1/A2 और B1/B2 हमारा इक्वल हो जाएगा, सॉरी इक्वल नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या जानते हैं कि वो इंटरसेक्ट करेगा, और अगर इंटरसेक्ट किया तो इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगा, हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब आते हैं इनकंसिस्टेंट में। इनकंसिस्टेंट क्या होता है कि जब हमारा एक भी सॉल्यूशन ना हो, जब हमारे पास जीरो सॉल्यूशन हो। और जीरो सॉल्यूशन कब होता है, जीरो सॉल्यूशन तब होता है जब लाइन इंटरसेक्ट ही ना करे, एक दूसरे के ऊपर पैरेलल चलते रहें। तो पैरेलल वाले जब लाइन होंगे तो उस कंडीशन में जीरो सॉल्यूशन होगा, और अगर जीरो सॉल्यूशन बनता है तो उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि एक के ऊपर दूसरा चलने लगता है, इस तरीके से पहला लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चल रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। मैनी सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। तो जब बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं तो उस कंडीशन में फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं भैया, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट है इसका मतलब कि बहुत सारे सॉल्यूशन है और बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो उसको हम लोग उस इक्वेशन को हम लोग डिपेंडेंट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट। तो 3 टाइप के इक्वेशन हो गए, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो समझ गए कि अगर इंटरसेक्ट वाला लाइन हो रहा है तो हमारा कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगा, अगर पैरेलल लाइन हो रहा है तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगा, और अगर कोइंसिडेंट हो रहा है, एक के ऊपर दूसरा चल रहा है, तो वो डिपेंडेंट इक्वेशन कहलाएगा। तो इससे भी हम लोग को मतलब नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, हमको इन दोनों को ही चेक करना है। आइए चेक करते हैं फटाफट। तो देखो यहाँ पर हमें ये दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, ये मेरा A1 हो गया, ये B1 हो गया, और ये मेरा C1 रहेगा। लेकिन अभी ये इक्वल के राइट साइड में है ना, तो हम लोग को इक्वल के लेफ्ट में इसको ऐसे देखो इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको ये हो जाएगा 3x प्लस में 2y और माइनस में मेरा 5 इक्वल टू 0। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप लोग C1 को 5 भी रहने दोगे तो भी चलेगा, लेकिन इस तरीके से लिख दो तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर इस टाइप से इक्वेशन मिल रहा है, देन इसको अगर हम लोग कंपेयर करें फटाफट, तो चलो मैं फटाफट कंपेयर ही करता हूँ डायरेक्ट। A1 बाई में A2 अगर करता हूँ तो A1 मेरे पास कितना है, 3 है, डिवाइड बाई A2 कितना है, 2 है। B1 बाई B2 करके देखते हैं, तो B1 बाई में B2 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जा रहा है, तो B1 हमारे पास 2 है और B2 हमारे पास -3 है। देखो ये मेरा B2 है तो ये -3 हो जाएगा। तो यहीं पर मुझे दिख रहा है कि दोनों अलग हैं, तो इसका मतलब इंटरसेक्ट करेंगे। बाकी हम लोग C1 बाई C2 भी निकाल के दिखा देंगे, जो कि हमारे पास -5 डिवाइड बाई -7 हो जाएगा। और -5 और -7 कट होकर के हम लास्ट में 5/7 ही बनाएंगे, इसीलिए इसको इक्वल करके 5/7 दिया हुआ है। क्योंकि अगर मैं इधर से ले आऊँ इसको और -7 भी अगर लिख दूँ ना, तो माइनस और माइनस लास्ट में कैंसिल होने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है भैया कि हमारा A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, दोनों हमारे अलग हो गए। और अगर दोनों अलग हो गए तो इसका मतलब ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉरी यार जी लिख दिया, NE होगा। तो इंटरसेक्टिंग अगर लाइन बना रहा है तो इंटरसेक्टिंग मतलब वन सॉल्यूशन, सो इट हैज़ वन सॉल्यूशन।
और अगर वन सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये कैसा वाला है, इसका मतलब ये हमारा कंसिस्टेंट वाला है ना। हैंस इट इज़ या फिर इट इज़ नियर, दो ठो है ना, सो दे आर होगा यहाँ पर एक्चुअल में। सो हैंस दे आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस, तो देखो स्टेटमेंट वगैरह आप लोग अच्छे से लिखना। मैं जब हड़बड़ी में पढ़ाता हूँ ना तो उस समय स्टेटमेंट हमेशा गड़बड़ी कर देता हूँ, तो कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से समझा तो जरूर ही दिया होगा कि ये कंसिस्टेंट इक्वेशन क्यों है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया कंसिस्टेंट क्यों है, ये चीज़ आपको मैंने डिटेल में समझा दिया। आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो जल्दी से हम लोग निकालेंगे a1/a2। a1/a2 कितना भैया, तो 2/4 है, अगर ये कट हो रहा है तो कट भी कर दो, 1/2 बना दो इसको। b1/b2 कितना है भैया, तो -3/-6 है, तो ये भी कट होकर के 1/2 आने वाला है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। और c1/c2 देख लेते हैं तो वो हमारा 8/9 हो जाएगा, 8/9 यहाँ पर है। तो इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 के, दोनों तो आपस में इक्वल 1/2 आ गए, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो इस टाइप से कंडीशन रहता है तब क्या होता है, पैरेलल लाइन बनता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैरेलल लाइन जीरो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन जीरो सॉल्यूशन। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा हमारा इक्वेशन कहलाएंगे, ये हमारे इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे। तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, इक्वेशंस। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे अब, बस आप लोगों को मेन बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है ना तो फिर फटाफट सॉल्व होगा, ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है। एक बार अगर उसको समझा दो कि a1 क्या है a2 क्या है तो कोई भी बना लेगा। ये रहा हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, जहाँ पर फ्रैक्शन देकर के कन्फ्यूज़ करने की कोशिश किया है, बिल्कुल नहीं होने का है कन्फ्यूज़, हम लोग बना लेंगे इसको भी अगर पूरा बना रहे हैं तो। a1/a2 निकालना है ना, a1 की जगह में हमारे पास 3/2 है, डिवाइड बाई a2 की जगह में हमारे पास 9 है, तो ये इस तरीके से बनता है 3/2 मल्टीप्लाई 1/9, ऐसे हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और फिर नीचे 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे 3 2 जा 6 आ गया, तो गया a1/a2। उसी तरीके से फटाक से b1/b2 निकाल लेंगे, तो b1 की वैल्यू कितनी भैया 5/3 है, डिवाइड बाई में b2 की वैल्यू कितनी है तो माइनस का 10 है, तो ये हो जाएगा हमारा 5/3 मल्टीप्लाई में 1/10, और ये माइनस की साइन भी लगेगी क्योंकि माइनस था, तो आप ऊपर नीचे कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया, तो ये हो जाएगा -1/3 2 जा 6। तो यहीं पर से हमारा क्लियर हो गया। c1/c2 आपने लिखना चाहो तो लिख लो फॉर्मेलिटी के लिए, 7/14 दिया हुआ है तो ये 1/2 हो जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमको दिख रहा है कि a1/a2 जो है वो इक्वल नहीं है b1/b2 को, क्योंकि सेम दिख रहा है लेकिन प्लस में और ये माइनस में है, तो दोनों अलग अलग हो गया, प्लस माइनस सेम नहीं होता है। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, इस ऑप्शन इक्वल नहीं है, तो हमारा कौन सा लाइन हो जाएगा यार, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। इतना सारा क्वेश्चन ही आ रहा है ना कि दिमाग थोड़ा सा मेरा खुद कन्फ्यूज हो जा रहा है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि वन सॉल्यूशन, और अगर एक सॉल्यूशन है इसका मतलब कि ये हमारे जो इक्वेशन होंगे ये दोनों ये कौन से होंगे, तो ये कंसिस्टेंट वाले होंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। खेल खत्म क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पर हमारा ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, चलिए फटाफट निकालते हैं इसमें भी। a1/a2 कितना होगा, 5/10 होगा माइनस वाला, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा माइनस वाला। b1/b2 देखते हैं कितना होगा, तो वो हमारे पास -3/6 है, ये देखो -3 और प्लस का 6 है, तो ये भी -1/2 हो जाएगा। फिर c1/c2 हमारे पास कितना है, तो 11 में माइनस का 22 है, तो ये भी 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 हो जाएगा, और ये भी माइनस में आ जाएगा। तीनों हमारे इक्वल आ जा रहे हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये तीनों अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, दिमाग से उतर जा रहा है, को इंसिडेंट लाइन है ना। तो ये हो जाएगा हमारा को इंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन यानी कि मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे, और अगर बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल करके आ जा रहे हैं तो इसका मतलब इसको डिपेंडेंट इक्वेशन बोलना चाहिए था, लेकिन देखो क्वेश्चन में हमसे बस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा हुआ है। तो अगर एक सॉल्यूशन या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है ना तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट ही कहते हैं। भले अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत सारे अगर सॉल्यूशन है, इन्फिनाइट नंबर है, तो उसको फिर हम लोग डिपेंडेंट कहते हैं एक तरह से, है ना, इक्वेशन के नाम पर, जैसे भी मैंने आपको समझाया इंट्रोडक्शन पार्ट में।
लेकिन अगर अपने से डिपेंडेंट वाला जो पार्ट है वो पूछा ही नहीं है, डिपेंडेंट से मतलब ही नहीं रख रहा है, बस बोल रहा है कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट इतना ही बताओ, तो हम लोग अगर बहुत सारे भी सॉल्यूशन आ रहे हैं तो भी हम लोग उसको कंसिस्टेंट मानेंगे। अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट, और बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं तो भी हम लोग उसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट वाला। तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट इक्वेशंस हो जाएंगे। ठीक है, ये भी चलो क्लियर हो गया। क्वेश्चन 4 वाला भी इस टाइप से भी डाउट होता है कि बच्चों के मन में कि सर आपने 2 तो बताया, तीसरा वाला डिपेंडेंट तो यहाँ पर पूछा ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो डिपेंडेंट वाला आते रहेगा तो वहाँ पर भी आप कंसिस्टेंट वाला लिख दोगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये रहा हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। तो A1/A2 देखो जल्दी से निकालते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4/3 पूरे के डिवाइड में 2, तो यहाँ से ये बन जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई में 1/2, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है, तो बन जाएगा हमारा 2/3। अब हम लोग निकालते हैं B1/B2, तो ये पहले से ही 2/3 दिया हुआ है, देखो ये रहा B1, ये रहा B2। फिर हम लोग निकालते हैं C1/C2, तो ये हो जाएगा हमारा 8/12 है, दोनों 4 से कट हो रहा है, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो ये भी हमारा 2/3 आ गया। यानी फिर से वही चीज़ हो रहा है जो 4th वाले में हुआ था, तो वही आप लोग लिख लेना कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2। इसलिए ये हमारा कौन सा लाइन हो जाएगा, ये हमारा बहुत सारे इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, कोइंसिडेंट वाला लाइन हो जाएगा, तो इसलिए ये भी हमारा कंसिस्टेंट वाला बनेगा। तो पूरा आप लोग लिख लेना, मैं बस शॉर्ट में कंसिस्टेंट इक्वेशंस इस तरीके से लिख करके छोड़ देता हूँ, ताकि आप लोग का काम बढ़ जाए और थोड़ा सा आप लोग अपने से खुद से काम करो। तो ये हमारा 3rd वाला क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया। चलिए जो 4th वाला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा काम दिया हुआ है, उसे भी कर लेते हैं। सो जो 4th क्वेश्चन है उसमें से बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। जैसे यहाँ पर दिया हुआ था बहुत सारे इक्वेशन हमने चेक किया, वैसे आगे और नेक्स्ट पेज में दिए हुए हैं बहुत सारे इक्वेशन, हमको चेक करना है। अब हमसे बोल रहा है कि इफ़ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट निकल करके आ गया, यानी कि अगर पैरेलल नहीं बन रहा है, इंटरसेक्टिंग बन रहा है या फिर कोइंसिडेंट वाला लाइन बन रहा है, एक के ऊपर दूसरा लाइन बन रहा है, तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो आपको उसका सॉल्यूशन भी निकालना है ग्राफ बना करके, तो इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन बहुत मजा आएगा। देखो ये 4 क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं, चलिए जल्दी से देखते हैं कि कौन सा कंसिस्टेंट वाला है। जो कंसिस्टेंट वाला रहेगा पहले हम लोग पूरा चेक कर लेते हैं कौन सा कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है, और जब चेक हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग उसका ग्राफ बनाएंगे। ओके, चलिए ये सॉल्व करें। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर x + y = 5 है, 2x + 2y = 10 है। हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे एकदम, टाइम क्योंकि नहीं है। A1/A2 कितना है भैया, तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो 1 लिख देता हूँ। नीचे में A2 कितना है, 2 है तो 2, तो 1/2 हमारा A1/A2 है। देन B1/B2 देखते हैं कितना है, तो वो भी हमारे पास ऊपर में 1 है और नीचे में 2 है। देन C1/C2 देखते हैं वो कितना है, तो यहाँ पर ऊपर में 5 है और नीचे में 10 है, दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया कि हमारा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर इस कंडीशन में आ रहा है, इसका मतलब कि ये कैसा हो गया हमारा मतलब तीनों अगर आपस में इक्वल आ रहे हैं तो हमारा पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल बोलो सॉरी कोइंसिडेंट हो जाएगा, यानी कि एक के ऊपर दूसरा चलने लगेगा, यानी इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए ये कोइंसिडेंट वाले लाइन हो जाएंगे, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन यानी कि मैनी सॉल्यूशन, ब्रैकेट में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे तो इसका मतलब कि ये हमारा फिर क्या होगा, इसको हम लोग कौन सा लाइन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो इट इज़, या फिर दे आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और अगर भी कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा ग्राफिकली। इतना तो पहले भी आधा काम हुआ है, अब इसको ग्राफ में सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। आई होप आपको ग्राफ में सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता होगा जल्दी से देखो क्या करना रहता है। x + y = अगर 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर आप साइड में एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, और कम से कम 2 सॉल्यूशन फाइंड कीजिए x और y के, एक x का और एक y का। तो अगर मैं y को इधर ट्रांसफर करूँ तो x = 5 - y हो जाएगा। अगर मैं y की जगह पर 0 रखता हूँ तो x का वैल्यू 5 - 0 यानी कि 5 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू 5 हो रहा है। अगर y के बदले में 1 रखता हूँ या फिर कोई दूसरा नंबर रखता हूँ, मान लो 3 रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो y की जगह पर अगर मैं 3 रखता हूँ तो 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा x का वैल्यू, तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। तो इस तरीके से मुझे 2 इसके सॉल्यूशन मिल गए। आप लोग इनका नाम भी दे दो, जैसे ये जो कोऑर्डिनेट्स x और y के हैं इसको नाम a दे देते हैं और b नाम दे देते हैं 2 और 3 को, तो 2 और 3 b हो गया। उसी तरीके से जो दूसरा वाला इक्वेशन है यानी कि 2x + में 2y = 10 जो है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इसमें सब सॉल्यूशन निकालना है, तो इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं जल्दी से हम लोग। इस तरीके से यहाँ पर भी हमारा x एक्सिस और y एक्सिस निकालेंगे, कम से कम 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे इसमें भी।
तो अगर मुझे यहाँ से फिर से वही x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू 10 माइनस में 2y और डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा। देखो ये 2y इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा और ये 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई में थे इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, y की जगह पर अगर मैं फिर से वही 0 रखूँगा तो 10 में से हमारा 0 माइनस होगा तो 10 ही रहेगा ऊपर में, फिर 10 को हम लोग 2 से डिवाइड दे देंगे तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो यहाँ पर मेरा 2 में से 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 10 में से 2 माइनस होकर के आ जाएगा 8 को फिर हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 1 रखने पर इसका वैल्यू जो है x का वैल्यू वो 4 आ जा रहा है। तो इनका नाम p और q दे दो। p जो हमारे पास है वो 5 और 0 हो जाएगा और q हमारे पास 4 और 1 हो जाएगा। अब हम लोग इन जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मिले हुए हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से ग्राफ पेपर में प्लॉट कर देंगे। तो देखो हमारे पास क्योंकि छोटे छोटे नंबर है इसलिए हमने छोटा सा ग्राफ बना लिया है। सबसे पहले हम लोग a को प्लॉट करेंगे जो कि 5 और 0 है। पहला वाला x का होता है, दूसरा y का होता है। तो x एक्सिस में 5 यहाँ पर आएगा और y एक्सिस के लिए 0 भी यहीं पर रहेगा, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो +1 हो जाता है, नीचे जाने पर -1 हो जाता है। तो यही पॉइंट जो होगा वो a हो जाएगा 5 और 0। फिर b 2 और 3 है तो x के लिए 2 यहाँ पर आ जाएगा और y के लिए 3 है ना, तो 3 हमारा ऊपर बढ़ते हैं, ये रहा y के लिए 3। ये हमारा देखो x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, ध्यान रखना। तो ये पॉइंट हमारा b हो गया। तो अब हम लोग इन दोनों पॉइंट लाइन को जो है ना मिला देते हैं, यानी पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन बनाते हैं सीधी। तो इस तरीके से लाइन बन जाएगा। अब जो अगला हमारा p है वो कितना भी है, वो 5 और 0 है। तो p भी मेरा कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा। तो इसी को मैं p भी नाम दे देता हूँ, इसी पॉइंट को, क्योंकि 5 और 0 यहीं पर आने वाला है। और q हमारे पास 4 और 1 है, तो x के लिए 4 यहाँ पर आ गया और y के लिए 1 यहाँ पर आ गया। तो ये वाला जो पॉइंट है इसी लाइन में ये मेरा q हो जाएगा। तो आपने देखा कि p और q हमारा इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि सारे के सारे लाइन जो है एक के ऊपर दूसरा चल रहा है। तो जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ना सारे के सारे सब सॉल्यूशन होंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, हर पॉइंट जो होगा इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, इसीलिए इसको इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। तो बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके टीचर बोलेंगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, इसमें इक्वेशंस के जो नाम है ना वो दे सकते हो कि यहाँ पर जो मेरा ऊपर में हमने जो लाइन बनाया था ये कौन सा इक्वेशन बनाया था, तो x + y = 5 वाला बनाया था। और इधर जो हमारा PQ वाला जो इक्वेशन बना है ये 2x + 2y = 10 वाला बना है। इस तरीके से आप लोग इक्वेशन का नाम दे सकते हो। तो आई होप आपको पहला वाला जो पार्ट है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि कंसिस्टेंट वाला है तो कैसे ग्राफ बनाना है। आइए अगला पार्ट सॉल्व करें इसका। तो ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन, यानी सेकंड वाले क्वेश्चन में ये दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसा वाला है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। a1/a2, a1 1 है, a2 हमारे पास 3 है। b1/b2 देखते हैं यहीं पर, तो b1/b2 ये हमारे पास कितना निकल कर के आ रहा है, तो -1 है और डिवाइड बाई में हमारे पास -3 है। तो ये कैंसिल हो करके हमारा 1/3 ही बना लेगा, तो ये तो हमारा इक्वल आ रहा है। अब c1/c2 देखते हैं, तो ये हमारे पास 8 है ऊपर में और नीचे में हमारे पास 16 है। दोनों को कट करेंगे तो 1/2 आएगा। तो इस बार हमारे पास a1/a2 = b1/b2 बट दे आर नॉट इक्वल टू c1/c2। इसलिए हमारा ये किस टाइप से इक्वेशन बनाएगा, अगर यहाँ पर इक्वल नहीं हो रहा है तो पैरेलल लाइन बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। और अगर पैरेलल लाइन है तो यहाँ पर फिर 0 सॉल्यूशन, और अगर 0 सॉल्यूशन है इसका मतलब कि ये जो होगा हमारा इनकंसिस्टेंट वाला इक्वेशन होगा। तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा हम लोग को अब इसमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि इनकंसिस्टेंट वाला गया तो इसका कोई भी ग्राफ बनने वाला है ही नहीं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा, 0 सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड में कितना दिया हुआ है, तो 2x + में y -6 = 0 है एंड 4x - में 2y - में 4 = 0 है। यहाँ पर देखते हैं a1/a2 कितना निकलता है, तो ये हो जाएगा 2/4, इसको कट करेंगे तो 1/2 आएगा। b1/b2 देखते हैं कितना निकलता है, तो 1 में हमारे पास ये माइनस में लेकिन आ रहा है, इसका मतलब इस बार हमारा सॉल्व होगा बबुआ। ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 है और नीचे में हमारा -2 है, तो 1 - 2 आ गया। फिर हमारे पास c1/c2 देखते हैं कितना आता है, तो -6 एंड -4 है, कट होकर के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3/2 आ रहा है। यानी कि हमको थर्ड वाले से मतलब ही नहीं है, हमको मेन देखना था a1/a2 और b1/b2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हम लिख देंगे कि a1/a2 = नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी इस बार भी हमारा क्या बनेगा भैया, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, है ना। इंटरसेक्टिंग में का लिख रहा हूँ, मैं थक गया हूँ बच्चों, आज सुबह से बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ। इंटरसेक्टिंग आप लोग देख लेना ना, स्पेलिंग वगैरह कहीं पर गलत होगा तो
इंटरसेक्टिंग लाइंस, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा है यानी कि हमारे पास वन सॉल्यूशन निकल करके आएगा, और अगर एक सॉल्यूशन निकल करके आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा क्या बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंट वाला ये इक्वेशन हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। अब कंसिस्टेंट इक्वेशन बन गया है तो इसका फिर हम लोग को ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। आइए जल्दी से इसका भी ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले 2x प्लस में y माइनस 6 इक्वल टू 0 से निकालते हैं ग्राफ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया, x एक्सिस y एक्सिस के लिए 2 पॉइंट निकालेंगे। मैं काम करता हूँ y का ही वैल्यू निकालता हूँ, 6 को इधर ट्रांसफर करूँगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और ये 2x जो इधर जाकर के माइनस का 2x हो जाएगा। इससे सॉल्व करने में आसानी होगा। अगर मैं x का वैल्यू निकालता ना तो 2 मेरा डिवाइड में आ जाता, तो सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग ख़राब होता है उसमें। अब ये काम जल्दी हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं इसके बदले में 1 रखता हूँ, x के बदले में 1 रखता हूँ तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा। x जगह पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा y का वैल्यू। फटाफट निकल गया ना। a जो है हमारे पास 1 और 4 हो गया, और b हमारे पास 2 और 2 हो गया। अब दूसरा वाला इक्वेशन जो है भैया 4x माइनस में 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से अब किसी का भी निकाल लो, डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 4x इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस का 4 प्लस का 2y, और फिर अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 4 प्लस 2y डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ये 4 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर फिर से इसी बॉक्स बनाएंगे और गैस करके ट्रायल और एरर मेथड करके इसको भी सॉल्व करेंगे। जो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं एक्चुअली में ट्रायल और एरर रहता है। हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं, अगर हो जाए काम तो ठीक है, नहीं होता तो फिर हम दूसरा नंबर सोचते हैं। तो यहाँ पर वैसे काम हो जाएगा, छोटे छोटे नंबर हैं। अगर y के बदले में मैं यहाँ पर अगर 0 लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा ये 2 0 0 हो जाएगा, फिर 4/4 बचेगा, तो वो काम हो जाएगा। देखो y के बदले अगर मैं 0 लेता हूँ तो ये पूरा 0 हो गया, फिर 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं y के बदले में 1 लेता हूँ तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 4 में अगर मैं 2 को प्लस करूँगा तो 6 आएगा, और 6 को डिवाइड देंगे 4 से तो मेरा फ्रैक्शन आएगा। पूरा पूरा तो कट होगा नहीं, 6/4 हो जाएगा, पूरा कट नहीं बनेगा, वो 3/2 आ जाएगा। तो हम लोग को फ्रैक्शन नहीं लाना है ना, होल नंबर लाना है। तो यहाँ पर मैं 1 नहीं लेता हूँ, मैं 2 लेता हूँ। तो y के बदले में अगर मैं 2 लूँगा तो 2 2 जा 4, और 4 प्लस करेंगे तो 8 आ गया, और 8 को 4 से डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा। तो बिल्कुल y के बदले में 2 लिया जा सकता है, उससे x जो वैल्यू है वो भी 2 आएगा। तो देखो दोनों का सॉल्यूशन यहीं पे मुझे दिख गया, 2 और 2 होगा, यानी कि दोनों 2 और 2 पे कट होंगे। तो लेकिन हम लोग अब ग्राफ तो बनाने ही है। p में 1 0 और q में 2 और 2 आ रहा है, तो दोनों में 2 2 आ रहा है ना, इसका मतलब कि पक्का है 2 और 2 में इंटरसेक्ट होगा। आइए मैं आपको ग्राफ में कट करके दिखाता हूँ। तो फिर से मैंने छोटू सा ग्राफ बना लिया है ताकि काम जल्दी से हो जाए। ये मेरा कौन सा क्वेश्चन है, ये 4th का 3rd वाला है ना, यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तब आपको ये काम आएगा, आपको याद रहेगा कि 4 का 3rd वाला ये क्वेश्चन का था। तो भैया हमारा कहाँ गया, 1 और 4 है ना, तो x के लिए 1 यहाँ पर है और y के लिए 4 यहाँ पर है। ये वाला पॉइंट हमारा a हो गया, x के लिए 1 और y के लिए 4। b में हमारा 2 और 2 है, तो x के लिए 2 यहाँ पर है और y के लिए 2 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट हमारा b हो गया। दोनों को आपस में मिला दीजिए जल्दी से, और लंबी सी लाइन बनाइएगा ताकि कटपीट जब हो तो अच्छे से दिखे हम लोग को। तो इस तरीके से मैंने इसको बना दिया है ना। आप चाहो तो इसके ऊपर इक्वेशन भी लिख दो कि ये जो लाइन है वो कौन सी इक्वेशन के लिए है, मैं बाद में लिखते रहूँगा। उसके बाद अब p जो है 1 और 0 है, तो x के लिए 1 यहाँ पर रहेगा और y के लिए 0 यहीं पर रहेगा, ये मेरा p हो गया। और q मेरा 2 और 2 है, तो 2 और 2 यही वाला पॉइंट है, देखो, तो इसका नाम आप लोग q भी रख दो। अब इन दोनों लाइन को मिला दो, यानी इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन बना दो इस तरीके से। यहाँ पर भी आप लोग एरो का साइन दे देना क्योंकि ये लाइन है। तो ये हमारा जो लाइन बना है ये कौन सी इक्वेशन से बना है, तो ये बना है 4x माइनस 2y माइनस में 4 इक्वल टू 0 से, और ये वाला जो इक्वेशन है ये बना है हमारा 2x प्लस में y माइनस 6 इक्वल टू 0 से। तो इन दोनों का कट कहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं ना। इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन वो कौन कौन से होंगे, तो वो हमारा x के लिए 2 निकल के आया और y के लिए भी 2 निकल करके आ गया। यहीं पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यही पॉइंट जो होगा इनका सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी टाइप से पिछले वाले भी जो क्वेश्चन था ना, वहाँ पर भी आप लोग सॉल्यूशन जरूर लिख लेना क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में। लास्ट वाला जो 4th वाला क्वेश्चन है, चलिए उसे भी चेक करते हैं, वो हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। या फिर एक काम करो बच्चों, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, ये काम तो छोटा सा आप लोग कर ही सकते हो। वैसे भी मैं जैसा कि इसको मैंने एक बार चेक किया हुआ है पहले से ही, तो ये जो होगा हमारा इनकंसिस्टेंट ही निकल करके आएगा। लेकिन आपको अब इसको श्योर करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये इनकंसिस्टेंट निकल करके आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं निकल करके आएगा तो फिर हम लोग इसका भी एक अलग से मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये इनकंसिस्टेंट ही निकल करके आएगा, इसका मुझे वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। आप लोग चेक कीजिए कि ये इनकंसिस्टेंट क्यों नहीं है, यानी कि अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपका काम वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ अभी भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम
टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर अपने डाउट हमसे डिस्कस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए।